ओके, क्लास फिफ्थ, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ, ध्यान दीजिए, मैं आज आपको इंग्लिश लिटरेचर का लेसन नंबर 7 पढ़ा रहा हूँ। लिटिल 1 इंच, ठीक है। लिटिल 1 इंच यानी ये 1 इंच का एक बच्चा है, ठीक है। उसके बारे में ये कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से पहले before reading this, before trying to understand this lesson, let's understand certain words, that new words are coming, that नए शब्द जो इस लेसन में आएंगे उनको आप समझ लीजिए, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं जो आप पहले से जानते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ नए वर्ड आएंगे जिसे आप समझ लीजिए। एज्ड आएगा, एज्ड मीन्स ओल्ड होता है। कपल मीन्स हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ को क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। कपल, COUPLE, कपल। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है सारो यानी दुख। सीक मतलब होता है सर्च। फॉर्चून मतलब लक। इंटेंशन का मतलब होता है एम या लक्ष्य। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स सेवा, सर्विस। एकॉम्पनीड कहते हैं जब कोई तुम्हारे साथ चले, वेंट विद, या किसी के साथ जाए तो उसको कहते हैं एकॉम्पनीड। जायंट, जायंट विशेष का जो बहुत बड़ी चीज़ हो, बड़ा चीज़ हो, उसको जायंट कहते हैं। डीमंस को भी, डीमन मतलब भूत आत्माओं को, प्रेत आत्माओं को भी जायंट कहते हैं। बोल्डली, ब्रेवली, ठीक है। बोल्डली मीन्स बहादुरी से। और स्वॉलोड में जब आप किसी चीज़ को गल्प कर जाते हो, सीधे निगल जाते हो बिना चबाए, तो उसको कहते हैं स्वॉलोड, ठीक है। स्कैबर्ड, स्कैबर्ड मीन्स केस, ठीक है, केस या ओके। स्टेबर्ड मीन्स केस। देन आएगा स्टेबल, स्टेबल मीन्स वंडर्ड, वुंडेड, ठीक है। वुंडेड, स्टेबल मीन्स वुंडेड, उसको कुछ घाव लगा हो और घाव हो गया तो कहते हैं ही वॉज स्टेबल, ठीक है। नाउ गुलेट, गुलेट क्या है? गुलेट मीन्स थ्रॉट होता है, गला जिसको कहते हैं आप, गुलेट, GULLET, गुलेट, गुलेट मीन्स थ्रॉट। प्रिकिंग, प्रिकिंग मीन्स पायर्सिंग, ठीक है। पायर्सिंग मतलब छेद करना, क्या सुई से जैसे आप चुभोते हो उसको कहते हैं प्रिकिंग। प्रिकिंग मतलब चुभने वाली चीज़ें, ठीक है। स्पैट, स्पैट में स्प्यू आउट, ठीक है। स्पैट मीन्स स्प्यू आउट, थूकना। क्लैड, क्लैड मीन्स ड्रेस, ठीक है। आर्मर मीन्स सील्ड होता है, आर्मर मीन्स सील्ड होता है। और समुराई एक वर्ड आएगा, वो जापानी वॉरियर्स के लिए कहा जाता है। जापानी योद्धा जो होते हैं उनको समुराई कहा जाता है। देन ग्लैडली सब वर्ड आएगा, ग्लैडली मीन्स हैप्पीली, ठीक है, बहुत खुशी से। लेट्स रीड नाउ। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम मतलब है, इसका मतलब हो गया वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक बार की बात है, ठीक है, एक बार की बात है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ एज्ड कपल, एक बूढ़े कपल रहते थे, बूढ़े जोड़े रहते थे, नहीं हस्बैंड वाइफ रहते थे। इन ए स्मॉल विलेज इन जापान, जापान के एक छोटे से गांव में रहते थे। दे वेयर गुड, काइंड एंड जेंटल, उनका स्वभाव कैसा था? दे वेयर गुड, दे वेयर काइंड एंड दे वेयर जेंटल। गुड मतलब अच्छे थे, काइंड मतलब दयालु थे, जेंटल मतलब बड़े सज्जन थे। टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए, सभी के लिए वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। दे वेयर ऑनेस्ट एज वेल, और वह ईमानदार भी थे। एज वेल मीन्स भी, ठीक है। सो द विलेजर्स लव्ड एंड रेस्पेक्टेड देम, इसीलिए विलेजर्स इनको बहुत लव और रेस्पेक्ट देते थे, ठीक है। 3 क्वालिटी इनके अंदर थे, कौन कौन? गुड थे, काइंड थे, जेंटल थे, और साथ साथ एक और क्वालिटी थी, ऑनेस्ट थे, बहुत ही ईमानदार थे। दैट्स व्हाई द विलेजर्स लव्ड एंड रेस्पेक्टेड हिम, इसीलिए जो गांव के लोग थे इनको प्रेम करते थे और इनका इज्जत करते थे। रेस्पेक्ट मतलब इज्जत। बट द कपल हैड वन ग्रीफ, लेकिन इस कपल के पास में एक ग्रीफ था। ग्रीफ में सारो था, एक चीज का इनको बहुत सारो था, बहुत दुख था।
दे वर गेटिंग ओल्ड, वे बड़े हो रहे थे, बूढ़े हो रहे थे, एंड स्टिल दे हैड नो चिल्ड्रन, लेकिन उनके कोई बच्चे अभी भी नहीं थे। एवरी डे दे प्रे टू गॉड फॉर ए चाइल्ड, प्रतिदिन वह भगवान से प्रार्थना करते थे एक बच्चे के लिए कि एक बच्चा मुझे दे दीजिए। इवन वन एज स्मॉल एज ए फिंगर, यहाँ तक कि वो कहते थे एक बच्चा दे दो, चाहे वो उंगली से भी छोटा क्यों ना हो, उंगली जैसा छोटा क्यों ना हो, उतना बड़ा भी बच्चा चलेगा, लेकिन दे दीजिए आप। इस तरह से प्रेयर करते थे। फाइनली गॉड हर्ड देयर प्रेयर, और अंत में क्या हो गया, परमेश्वर ने, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन लिया। एंड ए चाइल्ड वॉज बॉर्न टू देम, और एक बच्चा उनसे जन्म लिया। बट द चाइल्ड वॉज सो स्मॉल, बच्चा बहुत छोटा था। दे नेम्ड हिम यशुनभूषी, उन्होंने उसका नाम क्या रखा, यशुनभूषी रखा। इसका मतलब होता है लिटिल 1 इंच, ठीक है। यशुनभूषी का मतलब लिटिल 1 इंच, 1 इंच छोटा, ठीक है। जापानी वर्ड है यशुनभूषी। 1 इंच छोटे को क्या कहते हो, 1 इंच छोटा, यशुनभूषी, ठीक है। ये जापानी वर्ड है। नाउ दे वेयर हैप्पी, अब वे बहुत खुश थे। दे पास देयर टाइम लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड वेल, अब उन्होंने अपना पूरा समय उस बच्चे को अच्छे से देख रेख, उसका परवाह में, पालन पोषण में बिताते थे, ठीक है। लुक आफ्टर मतलब, लुकिंग आफ्टर मीन्स देखभाल में, ठीक है, लुकिंग आफ्टर, ठीक है। ये वर्ड आपको यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि अपने इस वर्ड में, अपने शब्दों में इनको, इस शब्द का इस्तेमाल करो, ठीक है। एक सेंटेंस बनाओ और यूज करो इस वर्ड लुकिंग आफ्टर। तो लुकिंग आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ठीक है। तो आप बना सकते हो सेंटेंस लाइक आई लुक आफ्टर माई ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, इस तरह से। या माई पेरेंट्स लुक्ड आफ्टर, आर लुकिंग आफ्टर माई ग्रैंड पेरेंट्स, या दे आर लुकिंग आफ्टर माई सिबलिंग्स, ठीक है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस बन सकता है। एनीवे, लेट्स रीड नाउ। When यशुनभूषी reached at the age of 15, जब यशुनभूषी 15 साल का हो गया, reached मतलब हो गया, पहुंच गया, 15 साल का हो गया, he decided to go out to Kyoto, क्योटो, वो क्योटो जाना चाहे। क्योटो क्या है, जापान की राजधानी है, ठीक है। जापान की कैपिटल सिटी क्या है, क्योटो है। तो वो जब बड़ा हो गया तो सोचा कि अब हम क्योटो जाएंगे टू सीक हिज फॉर्चून। फॉर्चून मतलब होता है अपना फ्यूचर बनाना, ठीक है, फ्यूचर, अपना भविष्य, अपना भाग्य बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए हम अब क्योटो जाएंगे, ऐसा उसने डिसाइड किया। When he told his parents about this intention, और जब उसने इस इंटेंशन के बारे में, इस एम के बारे में, इस उद्देश्य के बारे में, इंटेंशन मीन्स एम, तो जब ये when he told his parents, जब उसने अपने पेरेंट्स को बताया about his intention, अपने इस लक्ष्य के बारे में, they were very sad, वो बहुत दुखी हो गए। they did not want to part with their only child, ठीक है। वे नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा उनसे, उनका एकलौता बच्चा, ओनली चाइल्ड मीन्स एकलौता बेटा, उनका एकलौता बच्चा उनसे दूर हो जाए, वो नहीं चाहते थे, ठीक है। दे डिड नॉट वांट टू पार्ट विद देयर ओनली चाइल्ड, वो अपने छोटे एकलौते बच्चे से अलग होना नहीं चाहते थे। However, यद्यप, however means यद्यप, ठीक है, they had to bow down to the wish of their son, ठीक है, they had to bow down before the wish of their son, यद्यप उन्हें अब लास्ट में अपने बेटे की विश के आगे झुकना पड़ा। बो डाउन में झुकना, उसकी जो कामनाएं थी, जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी विश थी, विश में इच्छा या कामनाएं जिसको कहते हैं, या जो उसका लक्ष्य है, जो पाना चाहता है उसको कहते हैं। तो जब उसकी मांग के सामने इनको झुकना पड़ गया, ठीक है। His mother gave him a needle,
उसकी माँ ने उसे एक सुई दिया था, ठीक है, नीडल, एंड आस्क्ड हिम टू वियर इट अराउंड हिज वेस्ट लाइक ए स्वॉर्ड, और उसने कहा था उसकी माँ ने कि इसको गले में एक तलवार के रूप में पहन लेना, ठीक है। नहीं, गले में नहीं बल्कि वेस्ट मतलब कमर में, वेस्ट मीन्स कमर, कमर में इसको एक तलवार के रूप में पहन लेना, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, ठीक है। इट वुड सेव हिम फ्रॉम डेंजर, यह उससे किससे बचाएगा, खतरों से बचाएगा। सो ईशन भोसे रेस्ड क्योटो एंड फाउंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ईशन भोसे कहाँ पहुंच गया, क्योटो पहुंच गया, एंड फाउंड एम्प्लॉयमेंट, और उसे नौकरी मिल गई, इन ए रिच मैन्स हाउस, एक अमीर घर में, एक अमीर के घर में, अमीर व्यक्ति के घर में उसे एक नौकरी मिल गई। दो ही कुड नॉट डू मच वर्क, दो मीन्स यद्यप, ही कुड नॉट डू मच वर्क, यद्यप वो बहुत काम नहीं कर सकता था, बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज, उसके छोटे आकार के कारण, बट हिज डिलीजेंस मतलब परिश्रमी स्वभाव को कहते हैं डिलीजेंस, बट हिज डिलीजेंस एंड सिंसियरिटी मीन्स जो आदमी गंभीर हो उसको कहते हैं सिंसियर, तो उसका परिश्रमी स्वभाव और उसकी गंभीरता प्लीज्ड हिज मास्टर एंड हिज मिस्ट्रेस, उसके स्वामी और उसकी स्वामिनी को प्रसन्न कर दिया, ठीक है। यद्यप वो छोटा था लेकिन उसका जो दो क्वालिटी थी, डिलीजेंस और सिंसियरिटी के कारण से उसके मास्टर और मिस्ट्रेस बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश हो गए, बहुत प्लीज्ड हो गए, दे वर वेरी प्लीज्ड, एनी मीन्स दे वर वेरी हैप्पी। They asked him to give company to their only daughter, उन्होंने उससे कहा कि उनकी एकलौती बेटी है, बस तुम मेरी एकलौती बेटी के साथ बने रहो, ठीक है। वन डे, एक दिन की बात है, ईशन भोसे accompanied the girl to the temple, ईशन भोसे उस लड़की के साथ मंदिर तक जाता है, ठीक है। accompanied मतलब साथ जाना, ठीक है, गोइंग along, उसको कहते हैं accompanied, यानी उस लड़के के साथ मंदिर तक जाता है। ऑन द वे, मार्ग में, रास्ते में, टू जायंट्स केम आउट फ्रॉम बिहाइंड सम बुशेस, दो बड़े बड़े जायंट जो है, डीमंस जो है, भूत जो है, झाड़ियों से बाहर निकल कर आए उसके पीछे। ईशन भोसे आस्क्ड द गर्ल टू रन अवे, ईशन भोसे ने एक लड़की से कहा भागो, रन अवे मीन्स भागो, रन फास्ट। ही बोल्डली वेंट बिफोर देम, और वो बड़ी बहादुरी के साथ उनके सामने गया। वन ऑफ द जायंट पिक्ड हिम अप, एक जायंट ने उसे ऊपर उठा लिया। क्या किया? उस डीमन ने, उस बड़े व्यक्ति ने, बड़े शैतान ने उसे ऊपर उठा लिया। एंड स्वॉलोड हिम लाइक ए टेबलेट, और उसको टेबलेट के जैसे निकल गया। एक डीमन ईशन भोसे को क्या किया? जैसे टेबलेट खाते हैं ना, गोली खाते हैं आप जब बुखार होती है, तो उसी तरह से समझ लीजिए उसको मुंह में रखा और सीधे निकल गया, क्योंकि 1 इंच छोटा, ये तो जायंट थे, बहुत बड़े डीमंस थे। When ईशन भोसे found himself, when ईशन भोसे found himself inside the giant stomach, जब अब पता चला कि ईशन भोसे ने अपने आप को पाया कि अब मैं जायंट के स्टमक में हूँ। जायंट स्टमक मतलब उस डीमन के, उस शैतान के पेट में चला गया हूँ। He took out the needle from his scabbard, उसने अपने स्कैबर्ड से, अपने केस से क्या किया? उस नीडल जो उसकी मम्मी ने दिया था, नीडल को निकाल लिया। ठीक है, केस मतलब अलमारी जैसे कह लीजिए, जो उसको उसमें बांधने के लिए मम्मी ने दिया था वेस्ट में, वहाँ से वो निकालता है। एंड बिगन टू स्टैब द जायंट स्टमक विद इट, और वो जायंट के स्टमक को उसी से क्या करने लगा? स्टैब करने लगा। स्टैब मतलब छेदने लगा।
उसी सुई से उसके अंदर पेट में छेदने लगा। द जायंट क्राइड आउट, अब जायंट जोर जोर से चिल्लाने लगा। विद ग्रेट पेन, बहुत दर्द के साथ चिल्लाने लगा। यशुनभूषी क्लाइम्ड आउट थ्रू द गुलेट एंड स्टॉर्म्ड इनटू द जायंट्स माउथ। और यशुनभूषी जो है ऊपर उसके गले तक चढ़ाया और तूफान के जैसे स्टॉर्म्ड इनटू द जायंट माउथ, जायंट के मुंह में आ गया। देन ही स्टार्टेड प्रिकिंग द नीडल, और उसके बाद वो फिर नीडल को चुभोने लगा, मुंह में आकर के फिर मुंह में नीडल को प्रिक करने लगा। ठीक है, स्टैब करने लगा। प्रिक में स्टैब करना या छेदना, ठीक है, भेदने लगा। ठीक है। द जायंट वॉज सो फ्राइटन, अब जायंट बहुत फ्राइटन हो गया। फ्राइटन मीन्स फियरफुल, डर गया। ठीक है। दैट ही स्पेट आउट, ही स्पेट आउट, यहाँ लिखा है स्पेट, स्पेट में थूक देना। स्पेट हिम आउट, उसने बाहर उसे थूक दिया। द अदर जायंट वेंट डाउन टू लुक एट हिम, और दूसरा जो शैतान था उसको देखने के लिए नीचे गया। ठीक है, वेंट डाउन टू लुक एट हिम, वो देखने के लिए नीचे गया। यशुनभूषी pricked his needle straight into his eye of the giant, उस यशुनभूषी ने क्या किया, अपनी उसी नीडल को क्या किया, सीधे उसकी आंख में प्रिक कर दी। स्ट्रेट इनटू, स्ट्रेट मतलब सीधे, इनटू द आई, उसकी आंख में, ऑफ द जायंट, जायंट ऑफ द जायंट मीन्स उसी शैतान के आंख में उसने नीडल को सीधे चुभो दिया, भोंक दिया। He covered his eye with his hand, अब वो डीमन ने अपनी आंखें क्या कर लिया, अपने हाथ से बंद कर लिया। अब क्या होता है, meanwhile means तब तक। ठीक है, तब तक, जब तक वो आप अपनी आंख बंद कर लिया है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। द गर्ल आल्सो रिटर्न, लड़की वापस आती विद सम पीपल, कुछ लोगों के साथ। सीइंग देम, उसे देख करके द जायंट वेर अफ्रेड, जायंट डर गए, वो डीमन जो है, दुष्ट लोग जो है डर गए। दे रन अवे, वे भाग गए। वन होल्डिंग ए हैंड इनटू हिज माउथ एंड अदर टू हिज आई, एक अपना मुंह पकड़े हुए भागा और एक अपना आंख पकड़े हुए भागा। ठीक है, मुंह क्यों पकड़े हुए भागा, क्योंकि मुंह को भी छेद दिया था एक के, और आंख पकड़े हुए कौन भाग रहा था, जिसकी आंख को उसने छेद दिया था अपनी सुई से, इसलिए ये डीमंस दोनों भाग जाते हैं, मुंह और आंखें पकड़े हुए अपने। इन देयर हेस्ट दे लेफ्ट बिहाइंड ए स्मॉल हैमर। ठीक है, और इसी भाग दौड़ में क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा हैमर वहीं छोड़ दिया। ठीक है, एक छोटा सा हैमर मीन्स हथौड़ा, हैमर मीन्स हथौड़ा, उन्होंने एक हथौड़ा छोड़ दिया। द गर्ल रिकॉग्नाइज इट एज ए मैजिकल वन, लड़की देखा तो वो पाई कि ये तो एक जादुई हथौड़ी है। ठीक है, मैजिकल है, मैजिकल मतलब जादुई है। इफ यू हिट इट ऑन द ग्राउंड मेक ए विश इट वुड बी फुलफिल्ड, यदि आप इसे जमीन पर पटकें, इस हथौड़े को ऐसे पटकें, उसके बाद कोई विश करें, कुछ मांगें, तो वो विश फुलफिल हो जाती है। ऐसा इसने खोज निकाला कि इस हथौड़े में बहुत जादू है। इस हथौड़े को टप करेंगे जमीन पे और उसके बाद कुछ मांगेंगे कि मुझे पेन चाहिए तो पेन आ जाएगी, मुझे डॉल चाहिए तो डॉल आ जाएगी, मुझे कार चाहिए कार आ जाएगी, बस एक बार टैप करना है जमीन पे, बस जो विश करेंगे वो मिल जाएगी। तो क्या कहा, सेट सी, उसने कहा। ठीक है, यशुनभूषी टुक द हैमर, यशुनभूषी ने उस हैमर को लिया एंड स्ट्रक हार्ड ऑन द ग्राउंड, उसने जमीन पर जोर से पटका। विशिंग दैट ही वुड बिकम लाइक एनी अदर नॉर्मल मैन, तो उसने विश किया कि मैं एक बिल्कुल अलग सामान्य इंसान की तरह से बन जाऊं, उसने विश किया। द नेक्स्ट मोमेंट ही हैड ग्रोन टू नॉर्मल साइज,
वो बिल्कुल नॉर्मल एक व्यक्ति बन गया, जैसे आम इंसान होता है बिल्कुल आम इंसान जैसे बन गया। अभी कैसा था, 1 इंच छोटा था। 1 इंच छोटा मतलब एक आपकी फिंगर जो है वो छोटी सी फिंगर के बराबर था, लेकिन अब क्या बन गया, एक बढ़िया ग्रोन अप इंसान बन गया। ठीक है, एक अच्छा व्यक्ति बन गया, एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा बन गया। और द नेक्स्ट मोमेंट ही हैड ग्रोन टू द नॉर्मल साइज, वो नॉर्मल साइज बन गए। स्टूड क्लैड इन द आर्मर ऑफ समुराई। और समुराई जो जापानी योद्धा हैं, समुराई किसको कहते हैं, जापानी योद्धाओं के, जापानी योद्धाओं के हथियार को क्या कर लिया, उसने पहन लिया। ठीक है, शील्ड को उन्होंने पहन लिया, उसने पहन लिया। द गर्ल्स फादर ग्लैडली मैरिड हिज डॉटर टू इशिनबोशी। अब गर्ल्स के पेरेंट्स बहुत, पापा बहुत उसके खुश हुए और इशिनबोशी के साथ अपने बेटे की शादी कर दिया। He called his parents to live with him and they all lived happily. उसने अपने पेरेंट्स को बुला लिया अपने यहाँ पे और वो लोग अब एक साथ खुशी से रहने लगे। ये जापानी फोक टेल है। फोक टेल किसको कहते हैं, जब आप समय बिताने के लिए, जब आप समूह में होते हैं, झुंड में होते हैं, तो समय बिताने के लिए जो कहानियाँ सुनाते हैं वो है, तो इसको कहते हैं फॉक टेल। फॉक टेल मतलब एक समूह में सुनाई जाने वाली कहानियाँ होती हैं, काल्पनिक कहानी है। ठीक है, रियल घटना नहीं है बल्कि क्या है, एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है, तो इस लेसन के जितने हार्ड वर्ड हैं लिख डालिए, जो टिक किए गए हैं उनको आप क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो उनको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हार्ड वर्ड है, जैसे स्ट्रक है, मैं एक बार और रीड कर दे रहा हूँ। ये भी हार्ड वर्ड है आपके लिए, रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ देखिए हैमर है, ये मीनवाइल है, और ये फ्राइटेंड है, और यहाँ लिखा है स्ट्रेट, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। ये स्टैब है, जायंट्स स्टमक, ये है स्वालोड, ये रन अवे, अकम्पनीड। ठीक है, ये क्या है, अकम्पनीड। ये सिंसियरिटी, डिलीजेंस, और ये है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये है एम्प्लॉयमेंट। तो ये नए वर्ड हैं जो आप याद कर लें। ठीक है, और लिख डालें। स्वार्ड वेस्ट है, फॉर्चून है, इंटेंशन है, क्यूटो है, लुकिंग आफ्टर, इशिनबोशी। ठीक है, ओके, तो ये नए टर्म्स आप इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस। और इसके बाद एक्सरसाइज, लेट्स सी एक्सरसाइज के लिए मैं चिन्ह लगा दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप कर डालिए अपनी कॉपी में, फिल इन द ब्लैंक भी अपनी कॉपी में कर डालिएगा, और ट्रू फॉल्स और करेक्ट ऑप्शन ये सब आप कॉपी में करेंगे। यहाँ देखिए, व्हाट वाज द ग्रीफ ऑफ द ओल्ड कपल। ओल्ड कपल का दुख, सबसे बड़ा दुख क्या था, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही स्टेंजा में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है द कपल हैड ए वन ग्रीफ, दे वेयर गेटिंग ओल्ड एंड स्टिल दे हैड नो चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे से लेके कपल हैड वन ग्रीफ, दे वेयर गेटिंग ओल्ड एंड स्टिल दे हैड नो चिल्ड्रन। वे बड़े हो रहे थे, बूढ़े हो रहे थे, लेकिन कोई बच्चे नहीं देते। ये हमने एक लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द ओल्ड कपल नेम द चाइल्ड इशिनबोशी। चाइल्ड इशिनबोशी का नाम इसका क्यों रखा, क्योंकि इट वाज जस्ट 1 इंच लॉन्ग। ठीक है, इसलिए they named him इशिनबोशी because it was one inch long। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे they named him इशिनबोशी, that means little 1 inch, यहाँ तक लिखोगे।
आर की जगह पर लिख देना दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स लिटिल 1 इंच। ओके, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, और ये पूरा यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक ये 2 हो गया, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ 2। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा, व्हाई डिड ईशन भूसी वांट टू गो टू क्योटो? अब ईशन भूसी क्योटो क्यों जाना चाहता था? टू सीक फॉर्चून, ठीक है, टू सीक फॉर्चून, फॉर्चून मतलब अपना भविष्य बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे है, ठीक है, he decided to go out Kyoto to seek his fortune। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है, व्हाई डिड हिज मदर गेव हिम नीडल? उसकी मम्मी ने उसको नीडल क्यों दिया? नीडल विल वर्क एज ए स्वॉर्ड फॉर हिम, क्योंकि वो नीडल उसके लिए क्या करेगी? तलवार का काम करेगी, ठीक है। तो ये है, बिकॉज इट वुड सेव हिम फ्रॉम डेंजर, इट वुड सेव हिम फ्रॉम डेंजर, यहाँ से लिख देना, ठीक है, यहाँ से केवल वो खतरों से उसकी रक्षा करेगी, ठीक है। ये फोर्थ हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक में। फर्स्ट है, दे वर गेटिंग ओल्ड एंड स्टिल दे हैड नो चाइल्ड, ठीक है, नो चिल्ड्रन लिख देना, ठीक है, चाइल्ड CHILD, ठीक है, बस चाइल्ड। ओके, द चाइल्ड वाज सो स्मॉल दैट दे नेम्ड हिम ईशन भूसी। स्मॉल होगा, स्मॉल किस तरह जानते हो? यस यंग के और डबल एल, ठीक है, स्मॉल। ओके, मोर एवर दे हैड टू गो डाउन टू द विश ऑफ देयर, यहाँ विश लिखेंगे, ठीक है, उन्हें अपने बेटे की जिद के सामने, विश के सामने, इच्छा के सामने उन्हें क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। तो यस WISH, ठीक है, विश, ये हो गया। उसके बाद दे रिकॉग्नाइज्ड हिम टू गिव टू देयर ओनली डॉटर। ओके, they asked him to give care, यहाँ लिखेंगे एक कंपनी लिख दो, ठीक है। उन्होंने अपने बेटी के लिए क्या काम दिया था? उसको जब अपने काम पे लगाया उसे, तो उसका काम क्या था? दे आस्क्ड हिम टू गिव कंपनी, क्या लिखेंगे आप? कंपनी, ये वाला वर्ड यहाँ ले आएंगे, ठीक है, कंपनी। यहाँ लिखेंगे कंपनी, COMC के बाद O लिखेंगे, फिर यम, फिर PNY, ठीक है, कंपनी, PNY, ठीक है, कंपनी, ये लिख देंगे आप। और यहाँ पर द लिटिल गर्ल रिकॉग्नाइज्ड इट एज, लिटिल गर्ल रिकॉग्नाइज है मैजिक वन, ठीक है, मैजिकल वन, मैजिकल यहाँ लिखोगे। छोटी लड़की ने उस हैमर को किस रूप में समझ लिया था? ये मैजिक है, मैजिकल, CA
और येलो हो जाएगा, ठीक है, मैच कर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे नाउ ट्रू एंड फास्ट देखिए, द ओल्ड कपल वेर गुड काइंड एंड जेंटल टू वन एंड ऑल। यस, ओल्ड कपल सबके लिए क्या थे, काइंड थे, जेंटल थे और गुड थे। दे पास देयर टाइम लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड वेल। यस, उन्होंने अपना समय बच्चे के देखभाल में बिताया, भी सही है। ईशन भूसी वेंट टू क्योटो टू सीक फॉर्चून। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। और डी देखो, द मास्टर एंड मिस्ट्रेस वर नॉट हैप्पी विद ईशन भूसी। ये गलत है, मास्टर और मिस्ट्रेस ईशन भूसी से बहुत खुश थे, यहाँ लिखा नहीं खुश थे। One of the giant picked him up and swallowed him like a tablet. Yes, ये भी सही है, उसमें से एक शैतान ने उसे एक टेबलेट जैसे निकल लिया था। अब यहाँ देखिए, There lived an aged couple in a small village in इंडिया के, कोरिया के, जापान। वो बूढ़े लोग कहाँ रहते थे, वो बूढ़े लोग जापान में रहते थे। Thus God heard their prayer and child was born to them। ठीक है, फाइनली, ये फाइनली वर्ड आएगा, यहाँ लिखेंगे आप। He decided to go to Kyoto, ये वाला वर्ड यहाँ पे लाएंगे। और यहाँ देखिए, his diligence and sincerity pleased his master and mistress। ठीक है, मास्टर और मिस्ट्रेस को प्रसन्न कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, मैच द अपोजिट वर्ड, जेंटल। जेंटल मीन्स बहुत ही नम्र स्वभाव का, उसको कहते हैं जेंटल। और जो बहुत रफ स्वभाव का हो उसको कहते हैं रफ। रफ मतलब बहुत ही कठोर। फाउंड मीन्स पाना होता है, और लास्ट मीन्स खोना होता है, ये अपोजिट हो गया। डिलीजेंस मीन्स परिश्रमी होता है और बहुत ही ध्यान से काम करने वाला। केयरलेसनेस मीन्स लापरवाह होता है। ग्रेट मीन्स बहुत बड़ी चीज़ को ग्रेट कहते हैं, ठीक है, बड़ी चीज़ को क्या कहते हैं, ग्रेट। तो ये हो गया टाइनी। टाइनी को मतलब छोटा होगा। मैजिकल मतलब जो चमत्कारिक हो। नॉर्मल मतलब जो सामान्य हो, ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में पढ़िएगा और इनको यूज करेंगे, ठीक है। लव, ठीक है, तो लव मीन्स प्रेम होता है। इसको एक सेंटेंस बनाए जिसमें लव आ जाए, तो इसमें लिख दीजिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई सिबलिंग्स, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई ब्रदर, जो भी लिखना है लिख दीजिए। ऐसे चाइल्ड के बारे में लिखिए एक लाइन, मास्टर, रैबिट, और रैबिट ने टेबलेट और पेन। पेन मीन्स दर्द होता है, ठीक है। आई हैव ए पेन इन माई टीथ, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, इस तरह से लिख सकते हो। कॉलम ए और बी को मैच करना है। बट द कपल क्या थे, हैड वन ग्रीफ, ठीक है, बट द कपल हैड वन ग्रीफ, उनको एक दुख था। दे डिड नॉट वांट टू पार्ट देयर चाइल्ड, वे अपने बच्चे से दूर नहीं होना चाहते थे। इट वुड सेव हिम फ्रॉम डेंजर, उन्होंने कुछ चीज़ दिया था ना, एक नीडल दिया था जो डेंजर से बचाएगा। ईशन भूसी आस्क द गर्ल टू रन अवे, ठीक है, लड़की से कहा भाग जाओ। देन ही स्टार्टेड, उसके बाद वो क्या कर दिया, उसके पेट में जब जाके उसने उसको छेदना शुरू कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ तीन शब्द हैं, विद, एंड, आर, बिकॉज एंड बट भरना है, ठीक है। यहाँ देखिए, आई हैव ईटन अ बनाना, मैंने बनाना खाया है। आई हैव ईटन ए बनाना, एंड आएगा, ठीक है, एंड सम ग्रेप्स, मैंने बनाना और सम ग्रेप्स खाए, तो एंड लिखोगे, इसमें ए एन डी एंड आ जाएगा। और यहाँ टुडे आई एम फ्री, बट यस्टरडे आई वॉज बिजी, बट आज मैं स्वतंत्र हूँ लेकिन कल मैं क्या था, बहुत बिजी था। आई कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, ठीक है, बिकॉज आई एम फीलिंग गिड्डी, क्योंकि मुझे बहुत ही आलस्य महसूस हो रहा है, चक्कर आ रहा है। द
एप्पल्स आर चीप, ठीक है, एप्पल आर चीप, आर द मैंगोज एंड द मैंगोज आर कॉस्टली, यहाँ पर एंड आ जाएगा, यहाँ पर भी, ठीक है, एंड वर्ड यहाँ आएगा। यू कैन टेक 2 एप्पल्स आर 1 मैंगो, ठीक है, ये आर शब्द जो है इस लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, वो आर, ठीक है, आप 2 एप्पल ले लो चाहे 1 सेब ले लो, ठीक है, ओके। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, इतना आप कर डालिए, ठीक है। थैंक यू, फिर गॉड ब्लेस यू।